ओम ओम। राम तीर्थ कभी ऐसे सोते सोते उनका आवाज निकलता उनके शरीर से। तो सरदार पूर्ण सेन घबराया तो प्रहाव तेन कुछ हो गया ही कुछ हुआ। क्या हुआ? बोले आपके शरीर से आवाज आता है श्वास उश्वास ओम ओम ओम। तो उस समय तो प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज कॉलेज लाहौर के, डबल एम में थे गणित। सब छोड़ छाड़ के हिमालय गए थे, ध्यान प्राणायाम करते हुए ओम 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 जप के परमात्मा। तो फिर वो निकलने लगा। तो नींद में सोए थे, ओम 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 निकलने लगे शरीर से। तो सरदार पूरन सिंह घबराया, वो जगा दिया उनको। बोले तुमको कुछ हो गया? बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे शरीर से ओम ओम निकलता। तो तीर्थराम खूब नाचे कि अब हम तीर्थराम प्रोफेसर नहीं रहे, अब तो हम राम तीर्थ हो गए, जहाँ जाएंगे वहां तीर्थत्व आ जाएगा। ऐसे हमारे एक मित्र संत थे लालजी महाराज, अपने आश्रम में भी आए, अभी शरीर शांत हुआ। तो अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूरी पर उनके गुरु का आश्रम है, 15-20 किलोमीटर अपने आश्रम से वर्सोड़ा में। आश्रम वालों को बोल के गए कि मैं जाता हूँ, अभी मेरे को उपवास है, रात को चंद्रमा को देख के फिर भोजन करूंगा, अब मेरे भोजन की चिंता नहीं करना। नदी किनारे गए तो उनके गुरु थे माधव तीर्थ जी। पहले मधुबाई थे, फिर संन्यास लिया तो माधव तीर्थ जी अच्छे वेदांत के जानकार। कहाँ गए लाल जी महाराज? बोले ऐसा बोल के गए। बोले नहीं, उनको बुलाओ। लाल जी महाराज आए। अब उनको गुरु जी को पता था कि उनको उपवास है, चंद्रमा का दर्शन करके फिर खाएंगे। बोले चलो मेरे साथ, वहां भोजन करने जाना है, आमंत्रण है। गुरु जी बोल रहे थे गए। गए तो वो जिस घर में गए, गरीब माई थी, भैंस भैंस थी उसको। तो भैंस की जो बछिया थी ना, उसको ढका हुआ था कंतान, उसका कंतान उतारा और जरा झाड़ा और वो बिछा के दे दिया। लालजी महाराज और उनके गुरु बैठो, वापिस बैठो उधर। उसमें गोबर की भी बू आ रही थी और वो माई ने कहा अच्छा तुम आ गए भोजन करने, बैठो। एक थाली लाई, थाली के ऊपर कटोरा ऊंधा पड़ा था। महाराज ने कटोरा उठाया था, नीचे ढकी हुई रोटी थी बाजरे की, आधी लालजी महाराज को दिया, बोले खाओ, आधी खुद खाई। अब आश्रम में तो सब भोजन बना बनाया है, तो उस झूपड़े वाली माई के पास आए। भोजन करके रास्ते में बोला कि देखो तुम तो गए उपवास करके भजन करने के लिए, तो अपना भला करने, लेकिन ये माई का भला कैसे हो? माई का भला करने का भी अपने को संतोष होता है ना। वो बेचारी अनपढ़ है, श्रद्धा है, मेरे यहाँ महाराज भोजन करो। बोल दिया महाराज मैं आऊंगा, गए, जो मिला खा लिया। है माई की श्रद्धा, लेकिन माधव तीर्थ की समता कैसी, और तत्व को पहचानने की सूक्ष्मता कैसी, और लालजी महाराज का भी समर्पण कैसा। तो उपवास है, फिर वो भैंस वाली के यहाँ आधी रोटी बाजरी की खाए, गुरु आज्ञा कर चलो। वो फिर उन्होंने ही बताया होगा लालजी महाराज ने, फिर मैंने सत्संग में बात करी, अभी वो ऋषि प्रसाद में छपेगा। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते कि चलो आजकल के वक्ताओं को ताजुब लग जाए कि कैसे कैसे संत। वो जो भैंस की बछिया को ढका हुआ था टाट, वो टाट उठाया माई ने और झटका और बिछा के दिया, बैठो तुम। आ गए जिमने को, बहुत अच्छा किया महाराज, आज थाली ले आए। थाली में कटोरा बड़ा होता है वहां ले आते,
कटोरा से ढकी हुई एक रोटी थी, आधी उसने खाई आधी उसने खाई। चल मेरे भाई चेहरे पे प्रसन्नता, कोई फरियाद नहीं। क्या रे मेरे आश्रम में तो दाल भात रोटी साग तैयार था, कहाँ इधर आके पड़े, बुढ़िया क्या भोजन कराती है, ऐसा नहीं फरियाद है, बहादुरी है। अनुकूलता में तो सब प्रसन्न रहे, सम रहे, लेकिन प्रतिकूलता में भी समता बनी रही है, बड़ी बहादुरी। और प्रतिकूलता पैदा करके सम रहना अलग बात है, और प्रतिकूलता आए और सम रहना और बढ़िया बात है। अपने तरफ से पांचों तरफ अग्नि जलाकर बैठ गए, चलो अपन सम होते हैं, अथवा सर्दियों में बर्फ रख के बैठ गए, चलो सर्दी गर्मी में सम है, ये अलग बात है। लेकिन सर्दी पड़े तो गुजर जाएगी, गर्मी आई तो गुजर जाएगी, सहज में जो आए उसमें सम रहे वो और बढ़िया है। पंचाग्नि तापना, बर्फ में बैठना, सर्दी गर्मी में सम होने का अभ्यास करना, ये ठीक है, लेकिन सहज में सम हो, वाह बढ़िया बात। परमात्मा तत्व सम है, इसके 5 भूतों में और भौतिकों में भी समता है। अभी जो सुनते हो ना ऊंचे सत्संग तात्विक, फिर उसका मनन करो, उसमें स्थिर हो, बस। कठिन नहीं है, प्यास हो जाए ना तो आदमी उसी में लगेगा। तो घरों में समाज में तो फिर बाहर के वातावरण में आदमी फिर टिकता नहीं, इसीलिए एकांत चाहिए। जैसे पढ़ाई के दिनों में एकांत चाहिए, ऐसे साक्षात्कार के दिनों में, साधना के दिनों में थोड़ा एकांत, वो अभ्यास के लिए। एकांत और खाए पिए और एकांत एकांत करता रहे, ऐसा नहीं। एकांत है तो एक ईश्वर में वृत्तियों का अंत करे। खाना पीना बोलना देखना सुनना सब कम कर दे, फिर उसी में लग जाए। 40 दिन में तो कहीं पहुंच जाए। 40 साल संसार की मजदूरी करने में वो नहीं मिलेगा जो 40 दिन तत्परता से करने में मिलेगा, ऐसा है। हमने अनुष्ठान किया था 40 दिन का, बहुत लाभ, दुजुक। अब फिर करने का विचार है, लेकिन ये प्रोग्राम वाले सब पूर्ण, एक तो पूर्ण हमारे लिए झंझट बन गई। 40 दिन एकांत में बैठे कहीं जगह पूनम। लोगों को तो फायदा होता, मेरे को तो घाटा ही घाटा। समय शक्ति, फिर ये वस्तु लो दो बांटो, सब दुकानदारी, दुकान चालू करा देते। मेरे को क्या लेना है इनसे, मेरे कोई जरूरत नहीं, कोई चीज वस्तु की किसी की जरूरत नहीं, कोई वाहवाही भावाई की कोई जरूरत नहीं। मेरे तो अपने आप में पूर्णता है। इंद्रदेव भी आके कुछ देना चाहे तो मेरे को नहीं चाहिए उनका खजाना। मेरे को कोई कुछ दे देगा तब मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे को तो अपने आप गुरु की कृपा से समझ आ गई कि जो क्या है बस जो है सो है। इधर जाएंगे तो सुखी होंगे, इधर करेंगे तो सुखी होगा, ये मिलेगा तो सुखी होगा, ये बेवकूफी चलेगी। संसार की आसक्ति मिटा के आत्मज्ञान में आना, बस। परमात्मा में आएगा तो आसक्ति मिटेगी, आसक्ति मिटेगी तो परमात्मा में स्थिति आसानी, बस।
खाने पीने को थोड़ी मना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। नवदा भक्ति में ये पांचवा पौड़ी है। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंग, तीसरा भक्ति अमान, चौथी भक्ति छल कपट छान के कणे मम गुणगान, पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति यह वेद प्रकाश। तो नवधा भक्ति में पंचम भक्ति मंत्र जाप बहुत उत्तम साधन है, लेकिन इस उत्तम साधन में जापक को फिर अर्थ में शांत होना होता है। जैसे सोहम 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 सोहम, शिवोहम शिवोहम, या राम 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 राम। तो जपते 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 एक प्रकार की चित्त की ऐसी ऊंची दशा भी बन जाती, तो आनंद आने लगता है, जागतिक आकर्षण मिटने लगता है। इसमें धारणा बनती है, ध्यान बनता है, रस आता है, लेकिन साधक को चढ़ाव उतार होते रहते हैं। फिर एक ऐसी दशा है कि वहां सत्संग की जरूरत पड़ती है कि भाई ये सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम ये जप हो रहा है, उसको जानने वाला दृष्टा मैं हूं। तो जप वाणी करती है, चित्त करता है, चित्त को वाणी को देखने वाला चित्त और वाणी से न्यारा है, वो ही मैं सोहम हूं। तो सोहम माना सर्वत्र भरपूर चैतन्य परमात्मा। जैसे कल शाम को सत्संग में बताया था कि पहले सच्चिदानंद शिव स्वरूप ब्रह्म परमात्मा थे, एक हम बहुत श्याम, एक में से बहुत बने। तो जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, ये प्रकृति, प्रकृति से पांच भूत बने, पांच भूतों से ये सब पांच भौतिक खेल बना। तो सब में वो परमात्मा सत्ता ओतप्रोत है। शरीर बनता है बदलता है, लेकिन चैतन्य वही का वही, सोहम शिवोहम। जैसे घड़ा बनता है, फिर कभी खाली होता है कभी भरता है, लेकिन आकाश जो का त्यों, ऐसे ही मैं सोहम स्वरूप आकाश की नहीं व्याप रहा हूं, शांत हो जाएगा। फिर सोहम 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 रटना का फल मिल गया। अभी जो रट रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसी महाराज के बारे में कल बताया था, तो इनका तो जप बंद करे तो बंद होता ही नहीं, चालू होता है इनका जप। और उससे संतुष्टि भी होती, तुष्टि भी होती है, लेकिन उसके बाद की भूमिका ये है। रामकृष्ण को भी होता था, नरेंद्र को भी ऐसा होता था, दौड़ जाते थे, भाग जाते थे। तो घबरा के आके बोला कि नरेंद्र को कुछ हो गया, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बोले अपने आप शांत हो जाएंगे। तो अभी महाराज अभी भी भाग रहे थे, कई बार ऐसा भागते, लेकिन ये शांत अवस्था आ जाती। चैतन्य महाप्रभु को भी होता था। उन्मनी अवस्था कह दो, उन्माद कह दो और तुष्टि दोनों साथ में। कभी तो रहता मैं पूर्ण हूं, बस हो गया सब, कभी बोलता है वो मेरे को, ऐसा है। तो अभी चित्त के साथ संबंध है। तो चित्त कभी रजोगुण में होता है, कभी सत्व में होता है, तो तुष्टि होती है। रजोगुण में या तमोगुण में आया तो फिर असंतोष होता है। तो प्रकृति के अंतर्गत है। और प्रकृति में तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उस परिवर्तन को जो जानता है वो आकाश रूप
आकाश की तरफ नजर रख के खुली, सुनाई पड़ रहा है ना महाराज? महाराज सुन रहे हैं? हाँ, तो आकाश की तरफ खुली नजर रख के सोहम शिवोहम मना आकाश रूपोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। सोहम शिवोहम आकाश रूपोहम शांतोहम। तो इससे साधना पूर्ण हो जाएगी। अभी भी इनका चल रहा है, जब सुन भी रहे हैं लेकिन जब चल रहा है, रोक नहीं सकते। अभी अभी गंगा किनारे खूब उछल कूद हो रही थी इनको, फिर शांत हो गए। ऐसे कई अनुभव होते हैं इनको। लेकिन अभी इससे आगे का कदम क्या है? इसके आगे का कदम बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। वहां आकर पूर्णता हो जाती है। जागृता आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन एक ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं गया? बोले सोहम शिवोहम। जागृत चला गया, स्वप्न भी चला गया, गहरी नींद भी चला गया। उसको जो जान रहा है वो अमर आत्मा है, वह शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। शरीर बीमार होता है, तंदुरुस्त होता है, तो बीमारी को भी जो जानता है, तंदुरुस्ती को जो जानता है, वो शिवोहम। मन में काम आया उसको भी जो जानता है, और काम गया उसको भी जानता है, वो मैं शिव हूँ। शिव स्वरूप में रहे तो काम की ऐसी तैसी, क्रोध की ऐसी तैसी, लोभ की ऐसी तैसी, मोह की ऐसी तैसी। ओम आगमो अपायनो अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारता, गीता में आया। ये आने वाले हैं, अपाई है और अस्थिर है, इनमें बहो नहीं, इनसे भिड़ो नहीं, इनको गुजरने दो, महत्व मत दो। तो जब दुख होता है, बेटा इधर है तो दुख होता है, तो दुख होने से बेटे का दुख नहीं मिटता, लेकिन दुख हरि श्री हरि को प्रार्थना करके शांत हो जाए और बेटे को सोचने का तरीका मिल जाए। समझो बेटा कहीं नौकरी करता है, कहीं धंधा करता है, या पति या पत्नी, उसको उसका बॉस तकलीफ देता है, तो बेटे को बोल दो, बॉस में छुपे हुए परमात्मा है, मेरा मंगल होगा, विकास के लिए होता है। बॉस के लिए नफरत भी नहीं और डरो भी नहीं। और जब भी वो कुछ बोलता है मन में ओम शांति 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 जप करो, अपने आप उसके वाइब्रेशन काम करेंगे। और माता पिता है, बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, मंत्र है, वो मंत्र जप करके मेरे बेटे को या मेरे को, उसको ये कल्याण हो, तो कल्याण भी होता है। तो ये जगत चिंता करने के लिए नहीं है, चिंतन करने के लिए है। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। चिंता नहीं करो, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। आपको कहाँ रहना, कब मरना, कब शादी करना, कब जन्मना, कहाँ जन्मना, पहले प्रारब्ध होता है, फिर जन्म लेता है। प्रारब्ध नहीं है तो माँ के गर्भ में आकर भी बह जाएगा। वो तो चाहती है गर्भ रखना, फिर भी बह जाएगा। और कुछ कुछ तो नहीं चाहती और गोली लेती, फिर भी गर्भ टिक जाता है। गर्भ न रहे ऐसी गोलियां भी लेती, फिर भी उसका प्रारब्ध है तो वहीं बालक जन्मता है। इसीलिए प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। चिंतन करो, ट्राई करो, लेकिन नो टेंशन, वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस। चिंता जब होता है तो
आत्मा को, सॉल को नहीं होता, ईगो को होता है, मेरा बेटा है, इसीलिए चिंता। दुनिया के इतना बेटा की चिंता नहीं, लेकिन 2 बेटा की चिंता है, 3 बेटे की चिंता है, 1 बेटे की चिंता है, क्योंकि मेरा है। नो, मेरा नहीं है, ईश्वर का है। वो अगले जन्म में किसी का बेटा था, उसके बाद किसी का होगा। मेरे शरीर से पसार हुआ तो बेटा, तो मेरे शरीर से तो कई बच्चे पसार हुए, कितने नाली में चले गए, गटर में चले गए। तो ये ममता को दुख होता है, मेरे को दुख है ऐसा नहीं सोचो। तो ममता को दुख होता है तो ममता को सपोर्ट नहीं करो, दुख को सपोर्ट नहीं करो, रिपीट नहीं करो। और जब बेटा को अथवा कई बेटियों की शादी हो जाती है और बेटी माँ को बाप को फोन करती, चिट्ठी लिखती है, ऐसा प्रॉब्लम है, सासू ऐसा करती है, ऐसा कर, तो फिर उसके टेंशन में रहती। लेकिन उस सासू ने या कोई प्रॉब्लम जो हुआ उस समय उसको था, लेकिन सुनने वाला अभी सुन के कितने दिन तक टेंशन में रहता। जिस समय सासू से लड़ी अथवा बॉस से लड़ा, उस समय जितना बॉस का मन खराब था उतना अभी नहीं है। सासू से या किसी से भी जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो जिस समय प्रॉब्लम में आमने सामने दुख होता है उतना दुख बाद में नहीं रहता। तो ऐसा समझ के अपने मन को थोड़ा ज्ञान से भरना चाहिए। भगवान साथ में हो, श्री कृष्ण जैसे प्रेमावतार साथ में हो, और ज्ञान की कमी है तो अर्जुन रो रहे, लेकिन भगवान ने उस कमी की पूर्ति करके तत्व ज्ञान दे दिया तो अर्जुन का दुख दूर हो गया। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। भगवान मिल जाए सौभाग्य, लेकिन भगवान मिल जाए और सत्संग नहीं मिला तो दुख नहीं मिटता है। भगवान मिले तो अच्छा है, भगवान नहीं मिलते तो भगवान का सत्संग मिले तो बहुत बड़ा है। भगवान मिले और सत्संग नहीं मिला तो अर्जुन दुखी थे, जब सत्संग मिला अर्जुन का दुख मिटा। ऐसे देवी देवता सोहम शिवोहम, शिव जी मिल जाए, प्रचेताओं को भगवान शिव जी मिल गए, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय खूब रटे और मौन हो गए, यहाँ ध्यान किए वर्षों तक, शिव जी प्रकट हो गए। राजकुमार प्रचेता, तुम जुआनी में निष्काम, निर्लोभ, निरहंकार और बन के फल फूल खा के समाधि में, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो प्रचेताओं ने, राजकुमारों ने भगवान शिव को कहा कि प्रभु आप अगर खुश हैं तो हमको वरदान दो कि भगवान नारायण के हमको दर्शन हो जाए, ऐसी कोई साधना बताओ। तो भगवान शिव ने विष्णु स्तवन दिया प्रचेताओं को साधना में। तो बोले ये साधना करोगे तो भगवान विष्णु प्रकट होंगे थोड़े समय में। तो प्रचेताओं ने किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। अब राजकुमारों ने शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं, विष्णु जी का स्वागत कर। भगवान ने बोला वरदान मांगो। बोले महाराज हम अपनी इच्छा से तो जो भी मांगते फिर मिली हुई चीज तो छूट जाती, आप ऐसा दो कि मांगना ना पड़े, जिसमें हमारा परम हित हो आप वही दो। हमारी बुद्धि से जो मांगेंगे तो थोड़ा सा होगा, आप अपने तरफ से दो। बच्चा अपनी बुद्धि से मांगेगा तो थोड़ा होगा, भक्त अपनी बुद्धि से मांगेगा तो थोड़ा, भगवान अपने तरफ से देंगे तो हितकारी होगा। भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे विचार का हम स्वागत करते हैं, तुम्हारा सूझबूझ को हम धन्यवाद देते हैं। अपनी बुद्धि से नहीं मांगते तो मेरे तरफ से मांगते हैं, तो मुझे जो अच्छा लगे तो जिसमें तुम्हारा परम कल्याण है वही मैं कहूं। तो भाई परम कल्याण तो ये है कि देव ऋषि नारद तुमको मिलेंगे और तुमको अपने सोहम स्वरूप का ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान शिवोहम स्वरूप का। तो भगवान शिव मिले, भगवान विष्णु मिले, उसके बाद उनका आशीर्वाद से नारद जी के द्वारा तत्व ज्ञान, भाई ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, सोहम कहने वाला कौन है, शिवोहम,
और शिव वास्तविक में कैसे भरा है, ये तत्व ज्ञान मिला नारद के द्वारा, तब प्रचेताओं का काम बन गया। ऐसे हम भी 3 साल की उम्र में कुछ कुछ चमत्कार होते, 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धि के खेल देख। हमारा जन्म होने वाला था, उसके पहले कोई सौदागर आकर झूला दे गया कि तुम्हारे घर में कोई आत्मा आने वाला है, मेरे को स्वप्न हुआ है। तो भगवान ने इतना ख्याल करा जन्म के पहले ही। हमारा जन्म होने वाला था तो मेरी माँ प्रार्थना करा कि अभी प्रसूति नहीं हो, मैं ये दही मक्खन बिलों बांटूंगी, बाद में प्रसूति होना। तो मैं तो 6000 एकड़ जमीन, जमींदारी, इतना धन, फिर भी माँ मेरी इतनी सेवा, मेरी बहू में सब में बांट के बाद में मेरे को जन्म दिया 12 बजे। तो ऐसे माँ का घर में जन्म मिलना, फिर 3 साल की उम्र में चमत्कार होना, 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धि का खेल होना, और फिर क्या क्या होता था। काली माँ काली का एहसास होता तो फिर हम डर जाते। फिर हनुमान जी की साथ में तो हम पेड़ पे चढ़ जाते महाराज, हुप हुप करके पत्ते खाते। आप तो अभी पत्ते नहीं खाते, तो आप तो ऐसे ही खाली हो शिवम करे थे, अभी चिल्लाए थे। हम पहले ऐसा खूब हो, ये सब हम पापड़ वेल के आए, क्या क्या होता है। फिर गुरु जी ने जब तत्व ज्ञान की कृपा की, तो ये आपने सुना ना, पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आसाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखे, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। जागृत आया गया, उसको जानने वाला मैं हूं, वही शिव हम। स्वप्न आया गया, उसको जानने वाला मैं हूं। सुषुप्ति आई गई, उसको जानने वाला मैं हूं। काम आया गया, उसको जानने वाला मैं हूं। और शिवोहम हो रहा है, ये वाणी जप रही है, उसको जानने वाला मैं शांत आत्मा हूं। आप आओ इसकी नाई आप, बस दे 10 हो गई बस, दिए 10 हो गई बस। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इनमें आनता छोड़ दे दे बस, दिए 10 हो गई बस। तो कितना भी अच्छे माहौल में रहो, थोड़ा पीस मिलेगा, आनंद बाद में नहीं। ऐसा ज्ञान पाओ कि तुम जहां जाओ वहां तुम्हारा परमेश्वर सब देश में है, परमात्मा सब काल में है, परमात्मा सब वस्तु में सत्ता रूप से है। उसका ज्ञान हो जाएगा तो आप जहां भी जाओगे सदा समाधि संत की, आठों पर आनंद। अभी इधर एटमॉस्फेयर अच्छा है तो आनंद है, फिर घर गए तो दुखी नहीं। हम कहीं भी जाते आनंद रहता है, इधर रहते तो भी आनंद, जहां भी जाते आनंद। आनंद अपना आत्मा है, बाहर के वातावरण से आनंद तो उधार आनंद है। एटमॉस्फेयर का थोड़ा लाभ ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अधीन नहीं होना। अपना सुख आप, हर परिस्थिति के बाप। इधर अच्छा नहीं इधर जाओ, इधर अच्छा नहीं इधर जाओ, तो भटक जाएगा। जहां अच्छा नहीं लगे वहीं रह के दिखा। तो मेरे गुरु जी ने मेरे ऊपर ऐसा दया किया कि मैं तो उनका बड़ा आभारी हूं। हम जब गुरु जी के पास गए 22 साल की उम्र में, घर वालों ने शादी वादी करा दी, तो हम तो अलग, फिर उनको समझा के गए गुरु के पास। तो फिर गुरु जी ने बोला जाओ फलानी जगह रहो। तो वो जगह ऐसा था, अब गुरु जी को भी पता नहीं था, किसी ने बताया, बनाया था कोई जगह का टुकड़ा, एक कमरा बना दिया, लिख दिया लीला साहब आपको आश्रम। तो मेरे को बोला वहां रहो। तो पास में तो झुपड़पट्टी थी, अब बहुत अल्लाह गुल्ला था। तो मैं तो रहता था नर्मदा किनारे शांत गुफा में। तो मैं गुरु जी को चिट्ठी लिखा था, इधर तो ऐसा है, मेरे को तो अनुकूल नहीं पड़ेगा, आप आज्ञा करो तो मैं अपनी उधर गुफा में रहूं, नर्मदा किनारे, मियाँ गांव के पास, भरूच के पास, नर्मदा किनारे। गुरु जी ने कहा नहीं, उधर नहीं जाना, वहीं रहो।
फिर महीना 2 महीना हुआ तो देखा तो झूपड़पट्टी वाले सारा शोर बकोर, और ध्यान भजन भी इतना अच्छा होता नहीं। रात को कुत्ते भौंकते, दिन को ये भील के और ये बागड़ी कौम के बच्चे गालियां देते रहते, मेरी डस्ट उड़ता है, धुआं। फिर गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि रात को कुत्ते भौंकते, दिन को बच्चे भौंकते। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप आज्ञा करो तो मेरा नर्मदा किनारे एक संत का कुटिया है, दत्त महाराज दत्त कुटीर, तो कोरल में मैं वहां रहा। तो फिर गुरुजी का चिट्ठी आया 15-20 दिन के बाद कि कुत्ते भौंकते तो तुम्हारा क्या जाता है, ओम ओम बोलते ऐसा क्यों नहीं सोचते, और वो भील के लड़के भौंकते तो वो भी आकाश में गया, तुम्हारा क्या, वहीं रहो। ऐसे करके 7 साल हम वहीं रहे। तो इतना पक्का बना दिया गुरु की कृपा ने कि अब हम कहीं भी जाते तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादा। जहां जाओ अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपना मस्त। अब ये गंगा किनारे रहने वाला नर्मदा किनारे जाएगा तो प्रॉब्लम है, उड़ीसा का रहने वाला इधर आएगा तो अच्छा लगेगा, उधर जाएगा तो अच्छा बुरा सब सपना है, उसको जानने वाला प्रभु अपना है, बस पावरफुल। एक दिन तो मौत भी आएगी तो अच्छा भी छूट जाएगा, बुरा भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएगी, पति भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। फिर भी जो नहीं छूटेगा वही हमारा अपना आपा है। ऐसा पावरफुल ज्ञान रखना चाहिए। एक दिन तो पति पत्नी का भी वियोग हो जाएगा ना, शरीर का भी वियोग हो जाएगा। तो ऐसे शरीर तो कई बार मिले, कई बार छूट गए, तो ये भी छूट जाएगा, इसकी भी तैयारी रखो। जो बात समझ में आती ना तो उसका टेंशन नहीं होता। अभी लाइट चली गई और लाइट चली गई, लेकिन सूरज डूब गया तो और नहीं करते, वो तो रोज डूबता है। इतनी जरा सी लाइट गई और इतना बड़ा लाइटा चला गया तो बोले कोई नहीं है तो रोज होता है। ऐसे शरीर को पैदा होते जाते, सुख भी आते, दुख भी आते, मान भी आते, अपमान भी आते, इसी का नाम दुनिया है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तो हंसता जा या रोता जा। तो काय को रोए, फिर हंसते रहो, मजा लो, इसी का नाम दुनिया है। अब छोटी सी कथा है भगवान कृष्ण के जीवन में। बाप रे, एक बार जंगल में रात बिताई कृष्ण और भीम ने। तो पहले पहर भीम जगेंगे, चौकी करेंगे, भयानक रात जंगल है। दूसरे पहर श्री कृष्ण जगेंगे, तो भीम गदा लेके चौकी करे चारों तरफ कृष्ण। इतने में एक छोटा सा आया बोना, क्यों बे भीम है? भीम ने बोला क्या है, डिसिप्लिन से बात कर। अरे बोले तो क्या है? तो भीम को गुस्सा दिला दिया। जो भीम को गुस्सा होती है वो बड़ा होता जाए, और धीरे 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 भीम की बराबरी हो गया। अरे भीम ने बोला क्या है? बोले क्या तू क्या समझता है? अरे बोले तू मत बोल। अरे नहीं तो तू क्या कर देगा? अरे मैं गदा मार दूंगा, अरे मैं गुस्सा मार दूंगा। अरे बोले आ जा, बोले आ जा। लग पड़े दोनों। तो है महाराज, भीम को तो दे घुमा घुमा के उसी गदा फेंक उठा के तो फेंक दी पे धार। ऐसा भीम को तो ऐसा बना दिया, बॉक्सिंग देखे तो तोबा तोबा। भीम तो अब कैसे भागे भी ठीक नहीं, वो कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, क्या करे। पहर पूरा हुआ, भीम ने इधर उधर देखा, इतने में हुआ दृश्य हो गया। कृष्ण अब आपका आ रहा है। ऐसे करके भीम तो पड़ गए। भीम तो खूब मार खा के पड़ गए चुपचाप। क्या बोलो आप, इज्जत का सवाल। श्री कृष्ण तो फिर वो आया, अरे क्यों रे कन्हैया? कृष्ण ने कहा अच्छा बेटा तू आ गया है। बोले क्या बेटा बेटा बोलते? बोले अच्छा अच्छा। तो वो बोना बोना ही रहा।
वो कुछ भी बोले और कृष्ण बोले अच्छा बेटे, अच्छा अच्छा, तो वो बड़ा होने के बदले छोटा होता जाए। भीम को गुस्सा आया तो वो बड़ा होता गया और कृष्ण उसको जानते थे, बोले अच्छा ये भी खेल तेरा है, ये भी खेला है, अच्छा ये भी तेरा खेल है। ऐसे करते करते प्रभात होते होते हो तो मॉडल बन गया, टॉय, खिलौना। कृष्ण ने कहा अच्छा बेटे अब आ जा, तेरे को भी रख लेता हूं। जो पीताम्बर में कृष्ण ने बांध लिया। भीम को बोला कि भीम सूर्योदय होने की तैयारी है, सूरज उगने के बाद उठना, अपने आरोग्य, आयु, खुशी और बुद्धि को नुकसान पहुंचाना। तो जानता है भीम, जल्दी करो, सूरज उगने के पहले उठ जाओ। हाँ केशव मैं जानता तो हूं, लेकिन बोले क्या हो गया भाई? बोले केशव किसी को बताना मत। माधव बहुत बुरा हाल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अजगे भी आया आदमी और क्यों रे भीम, क्यों रे भीम करा, तो मैं गुस्सा करूं और बढ़ता गया बढ़ता गया और मेरे से भी लंबा चौड़ा हो गया और फिर तो मल्ल युद्ध हुआ। केशव हड्डी हड्डी चिल्ला रही है। माधव कैसे कहूं तुमको कि दूध और हल्दी पिलाओ, कहां से लाओगे? कैसे कहूं माधव कि मेरे को सो जाने दो माधव? माधव कहते अच्छा तो वो फिर कहाँ गया? बोले बस मेरा समय पूरा होते ही वो तो अदृश्य हो गया। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं जब चौकी करा तो फिर वही आया था। हैं केशव आया था? बोले हाँ। फिर आपसे भिड़ा? बोले मैं उसको पहचान गया था तो मैं भिड़ा नहीं उसको। वो कुछ भी बोले तो मैं उसको महत्व नहीं देता था, मैं हंस लेता था। अच्छा ऐसा होता है, महत्व नहीं देते, न भिड़े न भागे, हम खाली उसको गुजरने दिया, उसकी बातों को। ध्यान देना, अब सबके जीवन के लिए है ये। तो फिर क्या हुआ कि वो बोलता रहे और मैं उसको महत्व न दूं, तो उसके बोलना निष्प्रभाव होते होते खुद भी निष्प्रभाव होता गया और जो जितना आया था उससे छोटा 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 होते होते देख ये तो नहीं है। अरे बोले वही है, हम इतना कैसे हो गया? बोले ये इतना कैसे हो गया? बोले ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वंदे कृष्ण जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये कृष्ण की कृपा है, जगत गुरु ने ऐसा बना दिया है। तुम तो बना दिया था इसलिए तुम्हारा मैं हावी हो गया था। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भीम बोले माधव में समझा नहीं क्या है? बोले यही है जगत का स्वरूप। सुख को, दुख को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को एक व्यक्ति में भर दो और जितना उसको महत्व दो तो वो बड़ा हो जाएगा। ये बुरा है, छोरा छोरी को बोलो उनकी बुराई बढ़ जाएगी। ये टेंशन है, टेंशन बढ़ जाएगा। बीमारी है, बीमारी बढ़ जाएगी। मेरे को काम है तो काम बढ़ जाएगा। क्रोध है तो बढ़ जाएगा। मेरे को अच्छे बुरे विचार आते, बुरे ना आए तो और आ जाएंगे। तो जितना इसको इंपॉर्टेंस दोगे इतना बढ़ जाएगा और जितना इसको गुजरने दोगे उतना ये छोटा हो जाएगा। वरी लेस, टेंशन लेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी, ईगोलेस, वरी लेस, टेंशन लेस, ऑल इज पासिंग थ्रू। ओके, सब गुजर जाएगा। वैसे इन द विंड नाइदर यू ना, हाँ को किसने देखा, ना तूने ना मैंने, लेकिन जब पसार होती तो महसूस होता है। ऐसे ही महसूस होता है और पसार होता है। स्थिर नहीं है हमारा आत्मा, स्थिर है, हम स्थिर है, शिव हम स्थिर है और भाव बदलने वाले। काम आया गया, सदा कामी रह सकता है कोई? बताओ, सदा क्रोधी रह सकता क्या कोई? 2 घंटा क्रोधी रह के दिखाओ, हम आपका चेला बन जाएगा। बन सकता है 2 घंटे, 1 घंटा सतत क्रोधी नहीं रह सकते, सतत कामी आधा घंटा भी नहीं रह सकता, लेकिन सतत समाहित रह सकते, सतत साक्षी स्वरूप में रह सकते।
आप सतत हैं और ये असतत है। आप नित्य हैं, शिवोहम, और ये सब भाव आते जाते। आनी जानी दुनिया फानी, बाकी है अल्लाह का नाम, बाकी है शिवोहम अनघट आकाश स्वरूप। तो भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ने एक जगह पर इतनी ऊंची बात कह दी कि हम तो वशिष्ठ महाराज को खूब स्नेह पूर्वक प्रणाम करते। हमको तो ये वशिष्ठ जी के महाराज के वचन तो बड़े बड़े काम आए। हे राम जी, मेरा तुमको यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त न भ्रूमध्य में लगे, न सहस्त्रसार में लगे, न कंठ में लगे, न किसी वस्तु में लगे, न व्यक्ति में, न आकाश में, सर्वत्र शिवोहम स्वरूप में था। बस यही मेरा आशीर्वाद है। वो तो अपने राम जी को आशीर्वाद देते, लेकिन ये आशीर्वाद तो सभी के लिए। ऐसा तो कोई ये बात समझ पाएगा, समझ जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। बस ये बात समझ गए, पूर्ण पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मन से हो गए साईं आसाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति लेके ब्रह्मानंद का आनंद लेके, खाते पीते मौन कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने हारे न्यारे गुजरात दिशा गांव पधारे, नृत्य गाए 7 साल जीवन जाना, तब से लोगों ने पहचाना। भारत कहते नारायण हरि, लेने जाते हम भिक्षा लेने जाते मधुकर, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति नारायण। जागृत स्वप्न सुषुप्ति पेक ब्रह्मानंद का आनंद लेते। तो कोई भी परिस्थिति को सत्य न समझो, सब गुजर जाएगा, सब बीत जाएगा। उसको देखने वाला परमात्मा मेरा आत्मा नित्य है। जो नित्य है मैं उसका हूं, वो मेरा है। जो नित्य है वो चेतन है, जो नित्य है वो ज्ञान स्वरूप है, जो नित्य है वो शिव स्वरूप, शिवोहम स्वरूप, आनंद स्वरूप। ओम शांति। वो नया नया शराबी होता ना, थोड़ा दारू पीता था। एक बार कुछ लोग शराब पी के सो गए, तो रात को देर से बिल में से चूहे निकले। तो एक बड़े चूहे ने ब्रांडी की कहीं बूंदे गिरी थी, वो चाट ली। आए चूहे की खोपड़ी की इतनी नशा चढ़ गया और चूहा 2 पैर पे खड़ा हो गया। अब मुंह छेड़ने लगा, बड़ा बिल्ली की बच्ची को कहाँ रहती है। चूहा ने जरा से ब्रांडी पी ली, आए बुलाओ बिल्ली की बच्ची को कहाँ रहती है। आई अब नशा चढ़ गया, लेकिन पिए कर तो वही आधी आधी बोतल भी पचा गए, लेकिन चूहा बेचारा 2 बूंद में बुलाओ बिल्ली की बच्ची को। ये जॉक्स है, इसमें गप है, ये सच्ची बात होगी ऐसा कोई लगता नहीं। लेकिन ऐसे ही होता है, जो नया नया होता है ना तो फिर उछल कूद करता है मन। जब बराबर भगवत रस पियकड़ होता है तो शांत हो जाता है। जिसको नहीं मिला वो भी शांत रहता है, और जिसको हजम हो गया वो भी शांत हो गया, और जो बीच का है वो उछल कूद करता है।